नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में और मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने हाल ही में अपने निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य के अधिकारों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्र सरकार के शासन को लेकर भी डीएमके नेता जमकर बरसे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बैठक में डीएमके सांसद ए राजा ने केंद्र पर हमला करते हुए अलग राष्ट्र की मांग फिर शुरू करने की धमकी तक दे दी। नमक्कन में हुई पार्टी के स्थानीय नेताओं की बैठक में जब राजा ये बोल रहे थे तब उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी वहीं मौजूद थे। ए राजा ने इस दौरान कई विवादित बातें कही। सांसद ए राजा ने कहा कि हमें अलग देश की मांग के लिए मजबूर ना करें। हमारे मार्गदर्शक पेरियार अपने निधन तक अलग देश की मांग करते रहे, लेकिन डीएमके के लोकतंत्र और देश की एकता को और अखंडता के खातिर इन मांगों को किनारे कर दिया गया था। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो कि फिलहाल अन्नादुरई के पद पे चल रहे हैं, उन्हें पेरियार का मार्ग पर ना लाया जाए, ना आने के लिए मजबूर किया जाए। गौरतलब है कि डीएमके की स्थापना के शुरुआती वर्षों में उसकी मुख्य मांगों में से एक भारत से अलग द्रविड़ देश बनाने की थी। पेरियार और अन्नादुरई के लंबे समय तक यह मांग उठाई थी। हालांकि 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व वाली सरकार ने अलगाववाद को अवैध करार दिया था तो धीरे धीरे तमिलनाडु को अलग देश बनाने की जो मांग थी वो खत्म हो गई थी। हालांकि डीएमके में कई बार दबे छिपे द्रविड़ के प्रति समर्थन जताया जा चुका है। लंबे समय के बाद फिर ए राजा ने अलग देश की मांग के बारे में बात की और इस मांग को बढ़ाने के ही काम कर दिया है। सांसद ए राजा यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदी और तमिल विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हिंदी को भारत की एक भाषा होना चाहिए और भारत को एक रखने के लिए हिंदी का इस्तेमाल जरूरी है। क्या एक भाषा लोगों को देश में जोड़े रख पाएगी? राजा ने पाकिस्तान के बंटवारे और जिन्ना के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब उस देश के संस्थापक उत्तरी पाकिस्तान के ढाका में गए थे। जब वे वहां उर्दू में भाषण दे रहे थे तब एक युवा लड़के ने खड़े होकर उनसे उर्दू नहीं आती कहा था और बल्कि ये कहा था कि बंगला जानते हैं, जिसके बावजूद जिन्ना ने उर्दू में बोलना जारी रखा था। बाद में यही पाकिस्तान के बंटवारे की वजह बन गया। डीएमके सांसद ने संविधान और अवधारणा पर कहा कि भारत को राज्यों के संघ के तौर पर स्थापित करना खुद बीआर अंबेडकर के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि तब सत्ता में बैठी कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। राजा ने अंबेडकर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में भारतम शब्द जबरदस्ती जुड़वाया गया था, ना कि उनकी मर्जी से। सांसद ए राजा संविधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें शक्तियों के 3 तरह के बंटवारे का जिक्र है: केंद्र की ताकतें, राज्य की ताकतें और समवर्ती शक्तियां। सांसद राजा ने यह भी कहा कि इसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकतें हैं। आगे सांसद राजा ने कहा कि अलगाववाद के अवैध करार देने को कहा गया था। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की तरह से अलगाववाद को अवैध करार देने के फैसले पर भी सवाल उठे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सीएम अन्नादुरई को 1962 में अलग द्रविड़ देश की मांग इसलिए हटानी पड़ी थी क्योंकि अलगाववाद को दबाने के लिए कानून लाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनसे अलग राष्ट्र की मांग के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज ग्लोबल।